हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है और यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वाली की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृश्चिक राशि। ठीक है गाइस, और ये अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन है। ठीक है, सो आपकी लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे दोनों में क्या निकल के आता है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो आपको जानने की जरूरत है इस रीडिंग के जरिए, और कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, गॉड डिवाइन पावर। तो हम देख लेंगे इस रीडिंग में, है ना, राइट। सो देख लेते हैं क्या निकल के आता है आपके इस अक्टूबर मंथ में, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, तो गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइस। मैंने कार्ड जो है आज पहले ही मेडिटेट करके और शफल करके मैंने कार्ड को अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है, ताकि जो रीडिंग है वो अननेसेसरी लंबी ना हो। क्योंकि जब हम शफल करते हैं, बहुत देर तक शफल करते रहते हैं, कार्ड एक एक करके निकालते हैं, तो उससे टाइम वेस्टिंग होती है। और मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग, इवन मैं भी कोई अपनी रीडिंग देखती हूँ तो वो शफलिंग वाला टाइम को निकाल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग भी वैसे ही करते होंगे कि शफलिंग वाले टाइम को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए मैंने उस टाइम को भी कट कर दिया, तो मैं रीडिंग ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, तो कार्ड को मैंने शफल कर लिया, उसके लिए बेफिक्र रहना। और आज बहुत सारे, जब मैं शफल कर रही थी तो पॉपअप होकर बहुत सारे कार्ड आप लोगों के गिरे, और कुछ नेगेटिव भी है जो आपके जीवन में पहले बीता है, और कुछ पॉजिटिव है जो आने वाला है ना। तो देख लेंगे। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, मतलब है तो स्कॉर्पियो वाले के लिए, लेकिन जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी निकल के आ रही है, तो इसलिए जो जो लगता है आपके लिए है रख लीजिए। नहीं होता लगता है कि भाई मुझसे मैच नहीं कर रहा है, तो दूसरों के लिए छोड़ देना। और अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो कोई दूसरी रीडिंग में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बट पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, टेंशन नहीं लेनी है फालतू की कि यार ये तो हमसे रेजोनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेजोनेट नहीं हो रहा, छोड़ दो। ठीक है गाइस, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं, और आप पॉजिटिव माइंड के साथ ही इस रीडिंग को देखिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए। ठीक है गाइस, ओके। सो क्या हो रहा है गाइस अभी इस समय ना, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अभी पीछे नेगेटिविटी आई हुई थी, और टावर आया हुआ था आपकी लाइफ में। ठीक है, टावर कार्ड यहाँ पे आया हुआ है ये। तो ये टावर जो आया था पीछे, मैं ये बोलूँगी कि नियर पास में, है ना, कुछ 3-6 महीने पहले या फिर 1 ईयर पहले टावर आया था, और कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी चल रहा होगा। तो ये टावर कार्ड रिवर्स हो रहा है, मतलब सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से, है ना, रिवर्स बैक होती हुई दिख रही है। ठीक है, देन ये जो नेगेटिविटी थी उसी की वजह से ये टावर आया था। किसी ने आपको बैकस्टेप किया होगा, किसी ने आपको परेशान किया होगा, उस वजह से टावर आया। और ये जो उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन थी, ये बॉटम पे ही ऊपर है, तो ये कार्ड ऐसा आया है, मतलब रिवर्स में आया है ना। ये हैंडमैन का कार्ड ऐसे होता है ना, हैंडमैन, ये ऐसे आया है। तो इट मीन्स जो भी आपका ये टावर है, टावर एक तो जाता हुआ दिख रहा है, जो खराब सिचुएशन आपकी रिमूव होती हुई दिख रही है, देन आपका ये उल्टी सी सिचुएशन सीधी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप अपनी लाइफ में जो एक बहुत नेगेटिविटी से को क्रॉस करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आए हो, और उस हो सकता है वो नेगेटिविटी लोगों के साथ आपने फील की हो, ये भी हो सकता है लोगों ने भी लोगों ने आपसे झगड़े करे। ये दिख रहा है, झगड़े वाला कार्ड आ गया यहाँ पे, लोगों ने बहुत झगड़ा करा है, बहुत टावर आया है। ये टावर इसी वजह से बहुत झगड़े लड़ाई किसी के साथ आपने फेस किया है। ठीक है, हो सकता है वो पार्टनर हो सकता है या वर्क एरिया में, मैं अभी देख के बता दूँगी। ठीक है, तो ये झगड़े बहुत देखे हैं आपने किसी के साथ। और फिर ये जो इतनी नेगेटिविटी जो आपके अंदर हो गई थी, या फिर आपके इर्द गिर्द लोगों की जो नेगेटिविटी थी, वो एक अपने अंदर भी आती है। जब आसपास आपके होती है तो वो कहीं ना क्या होती है, वो लोग आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं, है ना, इफेक्टेड हो जाते हो आप। तो इफेक्टेड हो जाते हो, जैसे क्या होता है, किसी को कोल्ड होता है, तो वो कोल्ड वाला इंसान आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना, तो क्या होता है, वो आप उससे इफेक्टेड हो ही जाते हो, है ना। लेकिन आप जब उनसे दूर रहते हो तो इफेक्टेड नहीं होते हो, है ना। तो आपको भी कोल्ड हो गई होगा, जस्ट लाइक यही वो बात बोल रही है, नेगेटिविटी की बात। नेगेटिव लोग आपके आसपास इर्द गिर्द रहेंगे, तो वो नेगेटिविटी आपको भी देंगे, और वो कोशिश करेंगे कि आपकी भी लाइफ में झमेले हो, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं। झगड़ालू लोग झगड़े ही करते हैं दूसरों से, वो कभी चैन से दूसरों को बैठने नहीं देते, है ना। तो ये सब आपने ट्रोमा झेला है, प्रॉब्लम झेली है, झगड़े झेले हैं, किसी के साथ तो कुछ प्रॉब्लम हुई है ना आपके। मतलब मैं आपको ये बोलूँगी स्कॉर्पियो राशि वालों, तो ये सारी प्रॉब्लम आपने देखी है बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी लाइफ में वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या घर में कलेश वाइफ के साथ हो सकते हैं, और लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी कुछ गंदे वाला, या आपकी वर्क एरिया में गंदे वाला आपने झेला है, बहुत गंदे वाला। तो इस नेगेटिविटी से निकल के इस पॉजिटिव में आके आपने विजय पाई है, आपने सीख लिया है, यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि आपने जो नेगेटिविटी थी, मतलब उससे कैसे बाहर निकलना है, ये यूनिवर्स ने आपको सिखाया, वो मैं बताऊंगी अभी कार्ड्स में। ठीक है, और
ये आप विजयी हुए हैं, है ना। द चैरियट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक बुराई पे एक अच्छाई की जीत पाई है। लोगों ने आपको बहुत रुलाया है, लोगों ने आपको, क्योंकि कुछ चालाक लोग आपके लाइफ में आए, बहुत चालाक लोग आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपको आके रुलाया है, बहुत परेशान करा है, बहुत ज़्यादा परेशान करा है ना। वो लव लाइफ भी हो सकती है, वो करियर भी हो सकता है, और आपकी लड़ाई में बहुत झगड़े, लड़ाई ये सब पैदा करवाए हैं। आपको इस तरह से टेंशन दी है, इस तरह से टेंशन दी है, बहुत ज़्यादा टेंशन देने की कोशिश करी है। आपको बहुत ज़्यादा ये सोचा कि मतलब मैं लाइफ को, मतलब लाइफ में आप खुश ना रह सको, उन लोगों ने ये सोचा, है ना। लोगों ने ये सोचा कि आप खुश ना रह सको, आपके साथ झगड़े किए जाए, लड़ाई की जाए, आपका जो माहौल है, वो वातावरण है ना, इन्वायरमेंट, उसको ख़राब किया जाए। जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है तो उस पॉजिटिविटी को डैमेज करें, डिस्ट्रॉय करें, ख़राब करें, है ना। तो ये उनका काम था, वो उन्होंने करा, आपके साथ झगड़े करे, लड़ाई करी, बहुत परेशान किया, आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो नेगेटिविटी छोड़ते भी है गाइस, ये बात सच है, ठीक है। तो उन्होंने ही आपको ये टावर मूवमेंट तक पहुंचाया है। ये लोगों का काम है, जो आपके लाइफ में ये लोग हैं ना, जिन लोगों से डील करते हो, घटिया लोगों से, वो घटिया लोगों का काम ही था आपको टावर तक पहुंचाना, ठीक है। और आपके वो लोग लाइफ में, वो घटिया लोग आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको वो पार्टनर इतना अच्छा मिला नहीं है, ठीक है, जिसकी हो सकता है आपने उम्मीद की हो, वैसा इंसान आपको नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत परेशानी हुई है, आप इस तरह से रातों की नींद आपकी उड़ गई, सोए नहीं हैं आप, बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, है ना, परेशान हुए हैं। और आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। ये अपने वर्क एरिया में भी आपने बहुत प्रयास करने की कोशिश करी, इस तरह से कंफ्यूज हुए, सोचा कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए क्या करूं। मैं जो आपका इस तरह से एक ये थी, जैसे चेयर थी ना पहले, आपका एक ये हो सकता है बिजनेस जॉब बहुत अच्छा होगा, वो आपके हाथों से छीन गया। लोगों ने उस चेयर को छीनने की कोशिश करी है ना। आपने सोचा कि मेरी लाइफ की ग्रोथ रुक गई, तो ग्रोथ अगर जैसे रुक गई थी, तो वर्क एरिया में ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई अब दिख रही है, ठीक है। ग्रोथ का कार्ड आ गया, तो ग्रोथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। और अगर ये बोलेंगे कि वो चालाक लोगों का क्या होगा, तो वो चालाक लोग भी आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि अब यूनिवर्स खुद आपको न्याय देने को बैठे हुए हैं, वो आपको न्याय देंगे, और जब वो आपको न्याय देने के लिए आ जाएंगे ना, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेके आ रहा है, यूनिवर्स खुद आपके लिए खड़े हैं। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दे दो, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर दो, उनको हर पल धन्यवाद की एनर्जी में रहा करो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहा करो, उनको ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को आप सुधारने जा रहे हैं। जो आपकी लाइफ में टावर आया था, वो टावर को रिवर्स बैक कर रहे हैं, है ना। वो ईश्वर का ही काम है, कोई इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। वो इंसान तो दो पैसे का इंसान होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे, अगर आपके ऊपर पैसों की लिए, जैसे मैं बोलूँगी, पैसों से रिलेटेड कोई मुसीबत आई आपके लाइफ में, अगर आपने किसी से मांगा तो लोगों ने दिया तक नहीं आपको। ऐसे ऐसे लोग जिनको आप शायद पहले मदद किया करते थे, है ना, उन लोगों ने आपको एक छोटा से छोटा अमाउंट नहीं दिया। उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया, रुलाया, कि उन्होंने आपको, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे हो हमेशा, ऐसा नहीं है, अच्छा कमाया, अच्छा अमाउंट रहा है आपके पास, अच्छा पैसा रहा है, एम्प्रेस वाले जैसे रहे हो आप, मतलब एक रानी जो पैसे वाली, एक अच्छे उससे बिलोंग करते हैं, है ना, उसमें रहे हो आप एनर्जी में। लेकिन लोगों ने वो चीज़ आपके साथ उतना वैसा बर्ताव नहीं किया, लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। जैसे आपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, उन्होंने उल्टा आपके साथ किया, है ना। लोग ही आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव आया, है ना, दिखाई दे रहेगा इस कार्ड में, है ना। तो आप परेशान हो गए कि कब होगा। तब आपने यूनिवर्स पे वो चीज़ें सारी सरेंडर करी है। यहाँ पे दिख रहा है लेटे लेटे भी ये हाथ जो है ये ईश्वर की तरफ जा रहा है। क्या कर रहे हैं, सर पे तलवारें लटक रही हैं, इतना टेंशन माइंड है, इतना टावर आ रखा है लाइफ में, इतनी मुसीबतें। टावर मतलब गाइस मुसीबत होती है ना, लाइफ की बड़ी से बड़ी जो खतरनाक वाली मुसीबत होती है ना, वो होती है टावर का मतलब। तो वो टावर ने आपको हिला के रख दिया था, और जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोग जेल जाने से भी बचे हैं। मतलब क्योंकि मुझे वाइब आ रही है कि किसी को घर में किसी ने किसी चालाक इंसान ने आपको फंसाने की कोशिश करी है, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके लगे होंगे। हो सकता है पुलिस केस हो सकता है आप जेल जाने वाले हो, लेकिन ईश्वर आपके खुद साक्षात साथ थे। आपने जब सारी चीज़ें ईश्वर को सौंपा, और कुछ अच्छे लोग, कोई कह सकते हैं कि मेंटोर, गुरु या माँ बाप, किसी का आशीर्वाद आपके साथ था, किसी की दुआएं आपके साथ थी, तो आप बच गए। और गाइज ये मैं एक बात बोलूँ, दुआएं इंसान की यूं ही खाली नहीं जाती है। अब दुआएं भी लगती है इंसान की, और दुआएं भी लगती है। अगर आप किसी की दुआएं लेते हो ना, वो दुआएं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपको आपकी प्रॉब्लम से छुड़ा लेती है। तो वो दुआएं किसी की प्रेयर्स आपको लगी है कि आप अपनी मुसीबत से, परेशानियों से निकले हो, और वो पैसा जो आपने खोया था वो आपके पास अब आ रहा है वापस। गाइस
यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का स्लो आ रहा है, बट ये स्लो उस चीज़ के लिए कि अगर आप 6 महीने से परेशान हैं तो 6 महीने से वेट कर रहे हो स्लो 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 स्लो, लेकिन ये वाला मंथ अक्टूबर मंथ फास्ट हो गया गाइज, हैप्पी हो जाइए क्योंकि वो स्लोनेस खत्म हो गई है अब आपके पास से, क्योंकि यूनिवर्स खुद अब जस्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपने विशेष लगा के रखी थी गॉड से, डिवाइन पावर है ना, उस ईश्वर से कोई भी विश लगा के रखी थी वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है और सारी विशेज़ आपकी पूरी होंगी, क्योंकि ये कार्ड ही उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो भी विशेज़ आपने गॉड को लगा रखी है वो सब फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तो खुश हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए, जो भी विशेज़ है वो ज़रूर पूरी होगी। खास करके मुझे लग रहा है कि पैसों को लेके किसी की विशेज़ होगी कि मेरे पास वो अच्छा मनी आ जाए, किसी को कोई बिजनेस ओपन करना है और किसी को पैसों की ज़रूरत है, वो विश ज़रूर पूरी होगी। और वो एक हो सकता है किसी का बिजनेस पहले डूबा हो तो अब वो दोबारा से कोई नया बिजनेस ओपन करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो विशेज़ उनकी ज़रूर फुलफिल होगी और नया काम भी शुरू होगा। और देखिए मैंने बोला था ना, कुछ हिडन मैसेजेस है जो ईश्वर की तरफ से खुद आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है ना, इसके जवाब खुद ईश्वर दे रहे हैं आपको, है ना। तो वो विश जो आपने लगा के रखी थी पैसों की रिगार्डिंग, सॉरी, और या फिर आपने कुछ ऐसा सोचा था कि मैं कोई बिज़नेस खोलूँगा या मेरी लाइफ में कोई लव आएगा, है ना, जो भी विशेज़ है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी विशेज़ है वो सब फुलफिल होने वाली है आपकी गाइज। हैप्पी हो जाइए कि रीडिंग आपकी इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। मतलब अभी तो कार्ड छुपे हुए हिडन है क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि जो कार्ड इतने ब्यूटीफुल है अभी मेरे को उनको और भी रीड करना है और वो आने वाले खुशी मुझे पहले से हो रही है ना। गाइज आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, इससे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इससे बढ़िया कोई और बात ही नहीं हो सकती कि आप भी, क्योंकि मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हो गाइज, है ना। तो अगर मेरी सोल फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो गाइज अब वो रोने वाली सिचुएशन आपकी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि गाइज आपकी जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होने वाली है। जो बुरा समय था, है ना, वर्ड का कार्ड यही बोलता है, जो बुरा समय था वो अब अच्छे में कन्वर्ट होने वाला है और आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। बुरा समय अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, है ना, बुरा समय भी हर समय नहीं होता, मतलब अच्छा समय आ जाता है, अच्छा समय भी हर समय नहीं रहता, बुरा समय भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखेगा कौन? सब कुछ आपको इसी जगह पे, इस धरती पे देखना पड़ता है ना। तो लेकिन जब भी कोई बुरा समय या टावर मोमेंट आता है आपकी लाइफ का, तो वो आपको कोई ना कोई लेसन दे के जाता है। मतलब लेसन इसलिए दे के जाता है कि आपने क्या गलतियाँ करी है, ईश्वर आपको सिखा रहे होते हैं, है ना। लाइफ में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करके आए हो, ईश्वर आपको पूरी तरह से ना ट्रेंड कर देते हैं। अब ना जो भी इंसान मेरी लाइफ में आ जाए जिसने मेरी ज़िंदगी को स्पॉइल करा है, उस इंसान की मेरी ज़िंदगी में एंट्री नो सॉरी। तो अब क्या होगा, कोई भी आपके इंसान में ऐसा बेकार इंसान आएगा, जैसे बेकार मैं उनको बोल रही हूँ जो नेगेटिव लोग होते हैं। नेगेटिव लोगों की कोई जगह मत रखो अपने जीवन में गाइस, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप ऐसे ऊपर की सीढ़ी अगर मान लो चढ़ रहे हो तो वो टांग पकड़ के से खींचते हैं, क्यों ये ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि वो लोग इतने एबल नहीं है, वो लोग कर नहीं सकते, है ना, वो कर नहीं सकते तो किसी को देख नहीं सकते कि कोई ऊपर क्यों जा रहा है, कोई ऊपर क्यों बढ़ रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना गाइस, वो लोग कभी भी किसी को ऊपर बढ़ते देख हमेशा खुश होते हैं, है ना। और मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं गाइस, वो हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खुश होने से अगर हम किसी के लिए खुश हो रहे, किसी की खुशी में खुश हो रहे, तो ईश्वर हमें बहुत देगा, ईश्वर हमें बहुत ब्लेसिंग देगा, वो हमें हमारी लाइफ में गुड न्यूज़ देगा। तो जलने का मतलब ही नहीं बनता कि किसी से अननेसेसरी जलो। लेकिन जिन लोगों को ये अकल ही नहीं होती, जिनके दिमाग में ये बोलेंगे ना, वो लोगों को अकल की कमी होती है ना, वो लोग ऐसा करते हैं। नेगेटिव लोग ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को देख के जेलस होते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे जेलस है, हो सकते हैं आपके खुद के रिलेटिव हो, कोई फैमिली मेम्बर बोल सकते हैं, और खुद के देन कौन हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है गाइस। कहीं पे आप काम करते हो उस एरिया में कोई हो सकता है ना। सो जो भी है आपका साइकिल चेंज होगा और आपको आपके वर्क एरिया में, मैं अभी वर्क एरिया से ही रिलेटेड बता रही थी, तो जो भी वर्क एरिया में लॉसेस हुए वो आपके फुलफिल होने वाले हैं। और जो भी आप इतना ज़्यादा एक प्रयास करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो अपनी लाइफ में, तो खुद इतना प्रयास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो और एक स्टैंड लेने वाले हो कि अब जो भी करना है अपने हिसाब से करना है, किसी को भी अननेसेसरी अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, जो ज़रूरी चीज़ें वही करनी है, वरना नहीं करनी है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये कार्ड बता रहे कि अब आप ऐसा कर रहे हो या बिल्कुल आपने एकदम एक स्टैंड ले लिया है अपनी लाइफ में, है ना, खुद स्टैंड ले लिया है कि अब वापस से उन लोगों को पीछे पलट के मुड़ के नहीं देखना है ना। ये कार्ड ही दर्शा रहा है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अब देख रहे हो मतलब इसमें, लेकिन अब जो एक बार देख लिया पलट के दोबारा ऐसे लोगों को नहीं देखोगे, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। या फिर ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है
जो लोग वापस से सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैं वापस से उन नेगेटिव लोगों को, उन जेलस लोगों को अपनी ज़िंदगी में बुला लूँगा। तो ईश्वर बोल रहे हैं नो, ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है जो आपका बुरा चाहते हैं। आपको अच्छे से पता होता है, आपकी इंट्यूशन खुद गाइड करती है कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, आपको पता रहता है। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टैंड लेना है अपने लिए। कहीं पे भी कोई आपको परेशान कर रहा है, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपसे जो लोग भी झगड़े वगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को ईश्वर के हाथों में ही छोड़ दो, है ना। जो इस तरह से झगड़े कर रहे हैं, ईश्वर के हाथों में छोड़ दो, वो खुद ब खुद देख लेंगे, सरेंडर कर दो, ठीक है, ओके। तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो एक बैड सिचुएशन से गुड में बदलने वाली है ना। ये बैड सिचुएशन है, ये गुड सिचुएशन है, तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलने वाली है ना आपकी सिचुएशन। और गाइस मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी जो मनी से रिलेटेड अगर कुछ कहोगे आप, तो मैं बता देती हूँ, वो मनी से रिलेटेड यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके पास इतना पैसा आ रहा है क्योंकि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पहले दुविधा में थे आप, है ना। तो इतना पैसा आप खुद अब मैनिफेस्ट करोगे, खुद इतने पॉजिटिव हो जाओगे, खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हो, तो खुद अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव हो कि सारी चीज़ें आपकी होने वाली है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है और इतना पैसा आ रहा है कि लोगों को भी बांटोगे, है ना। ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल दर्शा रहा है कि आप लोगों को पैसा बांट रहे हो आपकी लाइफ में इतना पैसा आने वाला है कि आप लोगों को बांटोगे। तो ब्यूटीफुल हो गई रीडिंग, ईश्वर को धन्यवाद दे दो। और ये इसलिए बोल रही हूँ मैं कि अगर आपके पास आए तो कोई भी यहाँ पे जैसे बेचारे लाचार गरीब, इस फोटो में यहाँ पे देखो, ये देखो, कोई गरीब लाचार ऐसे लोग हो जो भूखे प्यासे हो और आपको लगे उनको मदद करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर उनको मदद करना, है ना। भूखों को खाना ज़रूर खिलाना, किसी को पैसे देके मदद करना, लेकिन अगर आपके पास आए तो उनको ज़रूर देना, है ना गाइस। क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हो तो ईश्वर आपको मदद करते हैं खुद ब खुद, है ना, ठीक है। सो वैसे भी कहते हैं कि अपने जो आपकी सैलरी होती है, आपकी कमाई होती है, उसका 10% लोगों में आपको दान करना चाहिए, या फिर आप किसी धार्मिक स्थल पे आप डाल सकते हो। लेकिन एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थल पे आप डाल सकते हो, लेकिन वहाँ तो इतने लोग डालते हैं ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत डोनेट करते हैं और ज़रूरी नहीं है ना वो आपका पैसा मतलब वो सारा जो पैसा होता है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पैसा लोगों को खाना ही खिलाते होंगे या लोगों को मदद ही करते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना गाइस कि जहाँ पे भी आप मंदिर में डोनेट करते हो तो वहाँ का सारा धन निकाल के लोगों में यूँ बांट देते हैं, ऐसा नहीं करते ना गाइस। तो ज़्यादा बेटर है डाल दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मंदिर में पैसा मत डालो या आप किसी धार्मिक स्थल पे पैसा मत डालो, मैंने उसके लिए मना नहीं करा है, उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि नहीं डालना है, डालो, आप अपनी श्रद्धा से डालो, आपको जितना डालना है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ किसी गरीब को मदद करो, भूखे को मदद करो, है ना, किसी को खाना खिलाओ जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को। अब जैसे सर्दियाँ आने वाली है ना, अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत ठंड होती है, ऐसे ही लोग रोड पे लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐसे गरीब बेचारे बुढ़े ओल्ड मैन एंड वुमन, तो वो लोग कितने ऐसे ठुठुरते हैं ना, है ना गाइज। तो उस जगह पे आप कंबल बांट सकते हो, है ना, ब्राउन रंग के ब्लैक रंग के कंबल बांट सकते हो, उससे भी अच्छा रहता है कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी भी दूर होती है। और कंबल दान करना तो शनिवार को करना, ब्लैक और ब्राउन के कलर के, है ना, वो शनि का कलर होता है। और जब ब्लैक कलर का कपड़ा या ब्लैक उड़द की दाल या कुछ भी ऐसा ब्लैक दान करते हो आप, तो आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होती है। ये रेमेडी है ना, तो रेमेडी आप कर सकते हो, जिसको बेनिफिट चाहिए वो रेमेडी कर सकता है, ठीक है, ओके। सो ज़रूर जब आपके पास आए तो आप लोगों को मदद ज़रूर करना, ठीक है। एंड मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ गाइस, प्यार व्यार तो चलता रहता है, लेकिन अगर लाइफ में आपकी जो वर्क एरिया वाली जो आपकी करियर होता है वो करियर ही अच्छा ना हो ना, तो लव लाइफ भी सब फीकी पड़ जाती है। क्योंकि जो प्यार भी होता है ना गाइस, वो प्यार भी पैसा मांगता है। क्योंकि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी होगी वो तो बोलेगी कमा के लाओ, है ना, वाइफ होगी या गर्लफ्रेंड बोलेगी मूवी दिखानी है या घुमाना है फिराना है, तो पैसे लगते हैं गाइस। तो बिना पैसों की तो लाइफ चलती नहीं ना, है ना, ये तो पता ही है आपको। तो लव लाइफ तो ठीक है, लेकिन साइड पे होती है, लेकिन बाद में होती है, मतलब मेरे कहने का मतलब, लेकिन पहले करियर होता है ना। तो करियर पे डेफिनेटली अपने फोकस करो और आगे बढ़ो, स्टैंड लो, है ना, एक्शन लो अपने लिए लाइफ में क्या करना है। बुरे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से जो जेलस करते हैं उन लोगों से दूर रहो, ये गाइडेंस है आपके लिए। मेडिटेशन करो, खुद माइंड आपका शांत रहेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलने का मन ही नहीं करेगा जो नेगेटिव, जो आपको इफेक्ट करते हैं ना, ऐसे लोगों से मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सो ठीक है, अब मैंने आपका करियर का बता दिया, बहुत अच्छा आ रहा है। अभी एक कार्ड है जो सीक्रेट है, उसको मैं लास्ट में बताऊँगी, ठीक है, ओके। सो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के, क्योंकि यहाँ पे किसी एक जने की रीडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अलग अलग सबकी एनर्जी निकल के आ रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के
उनके वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी स्कॉर्पियो राशि वालों, आपके पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में खटपट हो रही है, ठीक है। गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड से भी, वाइफ, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, खटपट हो रही है आपके पार्टनर से आपकी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, बिना बात का सिर दर्द, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, आपने ऑलरेडी टेंशन को सरेंडर कर रखा है ना, गॉड डिवाइन पावर पे। और जो भी आपकी वो सिचुएशन है, ये कार्ड बता रहा है कि सारी चीज़ें रिवर्स बैक होने वाली है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में। ऐसा नहीं है जब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले होते हैं, है ना, जब ईश्वर आपके साथ न्याय करते तो वो एक चीज़ में न्याय करेंगे, नहीं, वो न्याय करेंगे तो पूरी तरह से न्याय करेंगे, इन द सेंस कि वो आपके लव लाइफ में भी न्याय करेंगे, वो आपके करियर में भी न्याय करेंगे, और वो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को एक संपूर्ण बना देंगे, है ना, वो ईश्वर बनाएंगे, है ना। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, इसलिए मैं बोलती हूँ सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। गाइस बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं रीडिंग लंबी नहीं चाहती थी पर रीडिंग अननेसेसरी लंबी हो गई है, क्योंकि ये कार्ड शफल करते करते आपके लिए गिरे इतने सारे कार्ड, ठीक है। तो आपका साइकिल चेंज हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो आपने विशेष आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जिस चीज़ के लिए मांगे तो वो फुलफिल होगी, और कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में प्यार का कप लेके आएगा, आपको ऑफर करेगा, प्यार देगा, एक पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और ऐसा इंसान जो आपको बराबरी से प्यार देगा, है ना। चाहे तो जो आपका खुद का पार्टनर है, यूनिवर्स उनकी बुद्धि को ठीक करेंगे, वो खुद ब खुद सही होंगे और वो आपको बराबरी से प्यार देंगे। कोई तो दिख रहा है जो आपको बराबरी से प्यार देने वाला है ना। तो ये मंथ, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है आपकी लव लाइफ के लिए भी एंड करियर के लिए भी, तो आपको कोई ना कोई आपको कंपैटिबल पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है, और उस पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली भी मिलती हुई दिख रही है। और बहुत सारे लोगों की उस पार्टनर जो अनमैरिड है, शादी भी हो सकती है, एक हैप्पी फैमिली होगी, उनके साथ उनके बच्चे होंगे, और जो ऑलरेडी फैमिली में है, मैरिड है, तो उनकी फैमिली में एक खुशियाँ आती हुई दिख रही है, हैप्पी फैमिली होते हुए दिख रही है, ये कार्ड बता रहा है। गाइज ये कार्ड तो अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आप देख लो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना। ये कार्ड देखो क्या दर्शा रहा है, 2 है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, और कितने खुश है। ये कार्ड दर्शा रहा है कि कितने खुश होने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। तो ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, प्यार आने वाला है, कंपैटिबल पार्टनर आने वाला है, तो और क्या चाहिए गाइज। बहुत ग्रोथ मिलने वाली है लव एरिया में, और लव लाइफ में, करियर में, दोनों जगह ग्रोथ मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। एंड एक और लास्ट कार्ड मैं बता देती हूँ कि जो पार्टनर है ना, हाँ एक सेकेंड, एक कार्ड और रह गया। जो पार्टनर है ना, वो प्यार का कप लेके आपके पास आ रहा है ना, आपको प्यार ज़रूर ऑफर करेगा वो पार्टनर, बस आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। गाइस सन कार्ड, आपके लिए सन कार्ड आ गया। आई कांट बिलीव, मतलब शफल करते करते गिर गया ये कार्ड भी। और क्योंकि ईश्वर चाहते थे, जो अब तक आप अपनी लाइफ में टावर मोमेंट झेल के बैठे थे ना, तो उनको आपको आपकी साइकिल को अब बदलना था। तो जब खराब दिन देखे तो अच्छे दिन भी तो आने थे, इसलिए आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग में ईश्वर ने आपकी लाइफ में एक खुशियाँ देने के लिए सोचा। और सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर लेता है ना, आपकी लव लाइफ, करियर, आपका सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। गाइस बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है, और सन कार्ड तो बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, है ना, खुशियाँ और सुख समृद्धि सब कुछ ये दे रहा है ना, ये कार्ड दे रहा है। तो बस आपको वेट एंड वॉच करना है, आप खुद देखिए वो खुशियाँ आपके घर पे ज़रूर आएगी, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, है ना राइट। तो खुश हो जाइए, मैं बहुत खुश हो गई इस कार्ड से, सन कार्ड से। आपकी रीडिंग भी बहुत ब्यूटीफुल हो गई गाइस, है ना। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। आप भी ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ईश्वर को धन्यवाद कर दीजिए। और अगर चाहते हैं कि ये ब्यूटीफुल रीडिंग, है ना, स्कॉर्पियो राशि वालों, अगर मैं स्कॉर्पियो राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों, अगर आप चाहते हो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट करे और ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में क्लेम इट लिख दीजिए, है ना। क्लेम इट लिख देंगे तो वो ब्यूटीफुल, ये जितनी भी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है ना, ये आपकी तरफ सेंड हो जाएगी आपके ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ तो मैं आपको फ्री रीडिंग दे रही हूँ गाइज, ये है ना, अगर कुछ भी आपकी लाइफ से रेजोनेट होता है तो किसी भूखे को 20-25 रुपये का या 50 रुपये का कुछ खिला देना बाहर, क्योंकि रीडिंग कभी भी फ्री नहीं लेनी चाहिए गाइज, है ना। कुछ भी आपको लगे, जितने का भी कोई खाना खिला देना किसी को बाहर, कुछ, है ना, 50 रुपीज़ का, 51 रुपीज़ का, 101 का, है ना, 101 रुपये, 51 रुपये का कुछ किसी को बाहर खाना खिला देना किसी गरीब को, ताकि ये ना हो कि ये रीडिंग आपने फ्री ली है ना। भले ही चाहे आप नहीं पैसा दे पा रहे अगर यहाँ पे मेरे को, है ना, तो आप किसी को खिला दो उस रीडिंग के नाम पे कि मैम ने रीडिंग करी थी और ये हमारी लाइफ से रेजोनेट हो रही है और ये ब्यूटीफुल रीडिंग हमारी तरफ सेंड हो रही है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लेना। और अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है।
ठीक है, क्योंकि किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, तो वो जो रीडिंग लेंगे वो पर्सनल आपकी होगी, 100% आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ से वो रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, तो कहीं पे भी क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली आइए, लव लाइफ के लिए या करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आके अपनी रीडिंग करवा लीजिए। ठीक है, सो आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिल पाएगी, है ना। सो गाइज, मैं बहुत खुश हो गई हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको कुछ भी कोई क्वेरी हो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, एंड रीडिंग करानी हो तो मेरे व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से। ठीक है, देन फिर चलती हूँ मैं गाइस, अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।